जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, और वो दशहरे की रात थी जो आपके परिवार पर गुजरा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि सब कुछ आपने खुद किया, अपने वालिद साहब को आपने खुद अपने हाथों से मिट्टी दी, लेकिन जो गुजरा उस पर अब तक यकीन हो पाता है, या अभी भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं से बाबा आवाज़ दे देंगे, या कोई फ़ोन आ जाएगा, या कोई कहेगा कि अब्बा बुला रहे हैं? यकीन कर पाते हैं क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औलाद, बेटा हो या बेटी हो, अपनी जीवन को या अपनी ज़िंदगी को अपने पिता या माता के बिना कभी भी सोचती है। और मैंने भी कभी भी सोचा नहीं था। मैं मेरे पापा से बहुत बहुत नज़दीक था, अब भी हूँ। और नहीं, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा कि मैं ऐसे कोई इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँगा। पर नहीं, मुझे लगता है यकीन होता भी है, नहीं भी होता है। हर 10-15 मिनट ऐसे लगता है कि मतलब अपने आप को मतलब शेक करूं और लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि पापा हमेशा हर आधे एक घंटे में उनसे बात होती थी। वो हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, मैं हर एक चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस करता था। तो ये चीज़, ये जो लॉस है, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती, कई सालों तक नहीं हो सकती है। पर उनकी जो लड़ाई है वो अधूरी है। और मुझे यकीन है कि वो यही चाहेंगे कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूं और उनकी लड़ाई को अब मैं लड़ूं। बेशक। मैं लेकिन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बेटे के तौर पर आपके जहन में वजह क्या आती है? सियासी रंजिशें वजह आती हैं? इतनी सारी थियोरीज है ना, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सलमान खान से दोस्ती, वो आपके वालिद साहब को भारी पड़ गई उनकी जान पर, SRA वाली थियोरी, पुलिस अभी तक इसको सुलझा भी नहीं पाई है। तो उलझन होती है, सवाल आते हैं मन में। उलझन होती है, रातों को नींद नहीं आती है, घर पे मम्मी है, बहन है, उनके अलग सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं, कि बताएंगे? अभी तक बताइए किसने किया है, आपने पुलिस से बात क्यों नहीं की है, आपने इनसे बात क्यों नहीं की है। तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी फ़ोन लगाता हूँ, मगर क्या है कि हर 6 घंटे में तो कोई नई अपडेट आ भी नहीं सकती है। मगर मैं मतलब क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया भी है, फिर भी मुझे घर पे भी काफ़ी समय बिताना है, मम्मी के लिए, बहन के लिए। और उनसे पूछ के ही मैंने चुनाव का नॉमिनेशन भरा था, क्योंकि अब वो मेरी जिम्मेदारी है, पहले भी थी। पर अब ऐसा लगता है कि 12 अक्टूबर की रात को मेरी उम्र 20-25 साल बढ़ गई एक ही रात के अंदर। अचानक से ज्यादा मैच्योर हो गए। जी। और मुझे लगता जिम्मेदारियां है भी बढ़ गई। जिम्मेदारियां बढ़ गई, मगर मुझे लगता है कि ये भी, अगर मैं आपके साथ आज बैठा हूं और बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पापा मुझे ताकत दे रहे ये करने के लिए। क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में तब नहीं सोचा था कि मैं 10-15 दिन बाद उस मानसिक स्थिति में होऊंगा ये बारे में बात करने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जी। मुझे महसूस होता है, जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म भी भर रहा था, जब मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, आज रात को हम हमेशा हमारी एक प्रथा होती है कि नॉमिनेशन भरकर हम मक्का मदीना जाते हैं उम्रा करने के लिए। तो आज रात को मैं जा रहा हूँ और पहली बार पापा नहीं होंगे, तो वो हमेशा उसकी बात तो खलेगी। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक देखिए, हर समय अभी की बात नहीं है कि हमें, वो एक चीज़ है कि वो रियलाइजेशन बहुत धीरे धीरे होती है। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको लड़ना है, आपको स्ट्रांग होना है, मगर फिर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी मतलब कभी जिंदगी में बात नहीं होगी या क्या। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में कि उस दिन कैसे चीज़ें बदल सकती थी, ये हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अभी जो जो है, जिस स्थिति में हम हैं, उसे हमें आगे बढ़ाना है और उनको जस्टिस दिलाना है, मेरे परिवार को जस्टिस दिलाना है। तो पहली बार आप उनके बिना उम्रे पर जा रहे हैं, उनके नाम का उम्रा भी करेंगे जा रहे हैं? तो इसीलिए मैंने अभी पहले ही कहा था कि पहले प्लान था कि मैं एक ही दिन में आ जाऊं। हाँ। मगर मैंने अपने साथी को यही कहा कि नहीं, हम एक रात रुक के आएंगे और 2 उम्रा करूंगा, पापा के लिए भी मैं उम्रा करूंगा। और करेंगे। फिर
पापा के लिए भी उम्र। अल्लाह कबूल करे आपकी ये कोशिश। बस मेघा आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये बिश्नोई गैंग का जो नाम आया, सलमान खान, और सलमान खान साहब के जो दोस्ती करीबी आपके परिवार के साथ, खासतौर से आपके पिता के साथ, वो हम सब जानते हैं। इस बात ने जितना मेरे ख्याल से आप लोगों को डिस्टर्ब किया होगा, उतना ही सलमान खान की फैमिली को भी डिस्टर्ब किया होगा। टच में है सलमान खान की फैमिली? उस वक्त तो हमने देखा बिल्कुल आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, लेकिन अब टच में है, क्या कहते हैं वो देखिए, लोग? जीवन में किसी का दोस्त बनना कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मैं यही मानता हूं कि सलमान भाई एक दोस्त से ज़्यादा एक परिवार के सदस्य है। तब भी वो हमारे परिवार के साथ खड़े थे, और अब भी जब उनको पापा नहीं है साथ में, अब भी हमेशा वो चेक करते हैं, वो फ़ोन करते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं। तो उनकी तरफ से जो प्यार था वो अभी बरकरार है, और हमारे तरफ से भी जो प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है।